नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से ये आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इस व्यक्ति के कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। फिर रात्रि में साहूकार के स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर साहूकार ना तो ज़्यादा प्रसन्न हुआ ना ज़्यादा दुखी, लेकिन उसने पूजा अर्चना जारी रखी। और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको तो पता था कि उसका बालक का जीवन केवल 12 वर्षों तक ही है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। जैसे ही साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने ऐसा करने से मना कर दिया और शिक्षा नियुक्त करने के लिए मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें काशी जाने के लिए आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए जाए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे उसी रास्ते में यज्ञ करते हुए जा रहे थे। एक बार मामा भांजा किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को ये पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बालक के स्थान पर इस बच्चे को बिठा दूं तोरण की रस्म के लिए, और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी करी। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वे दुल्हन के साथ फेरे ले ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो ये बात किसी को ना बताए। ऐसा ही हुआ और विवाह संपन्न हो गया। मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जा रही हो वह एक आंख वाला आदमी है और काशी में मैं शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। अब पूरे राज्य में ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी
और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया। तो एक दिन वह अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा जब अंदर पहुँचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने वापस आके यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त मार्ग से पार्वती जी और शिवजी जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुखों को दूर करते हैं। माता पार्वती पास गई और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उनको दया आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दीजिए वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था, तो दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल में आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं आएगा तो वह दोनों इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके लौटा है। साहूकार ने अपनी आंखों से बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पे कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो।